साल हा साल बाद पाकिस्तान में माशी बेहतरी के आसार नज़र आए हैं, माशी इस्तेकाम की रमक नज़र आई है, एक झलक नज़र आई है और माशी बेहतरी के असरात नज़र आए हैं जो कि हम चारों जानिब देख रहे हैं। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट में एक करार सा नज़र आया है। पाकिस्तान में के जो माशी प्लान हैं इसके हवाले से IMF में एक सेटिस्फेक्शन नज़र आया है, बल्कि IMF पाकिस्तान के इस माशी प्रोग्राम को सराह रही है और इस अंदाज से पाकिस्तान वो मुश्किल फ़ैसले कर रहा है जो साल हर साल से नहीं हुए थे और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि हर जानिब एक करार सा है, इस्तेहकाम किसी कैफियत है जो हमें नज़र आ रही है और वो पूरी माशी सूरत हाल में नज़र आ रही है और इसकी बरबला कासी कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी। इस मौजू पर अब हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका एक नाक़िदाना जायज़ा भी लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर बिज़नेस लीडर आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन जनाब आरिफ हबीब और पाकिस्तान के इकनॉमिक बिजनेस अफेयर्स के मुमताज़ एनालिस्ट और बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं जनाब खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। अरे भाई ये बताइएगा कि जाहिर है कि पहली बार एक साल हा साल के बाद हमें एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की एक रमक सी नज़र आ रही है, एक रोशन उम्मीद नज़र आ रही है। हालात में हमें माशी हालात में अभी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत बेहतरी नज़र आ रही है और ये बाकायदा एक सस्टेन टाइप की रिकवरी हमें नज़र आ रही है। मगर आगे 2 महीने बाद इलेक्शन है और फिर जाहिर है कि इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल होती है, इलेक्शन के दौरान की जो सूरत हाल होती है वो अपनी जगह होती है। ये आप कितने कंसर्न हैं, आप और आपके दूसरे लोग जो बिज़नेस हमारी कम्युनिटी है वो इस हवाले से उसके क्या कंसर्न्स हैं? आई थिंक इलेक्शन प्रोसेस जो है वो अगर हो जाता है तो आई थिंक लोग जो है वो उससे सुख का सांस लेंगे और चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और फिर इलेक्शन के नतीजे में इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, नई गवर्नमेंट आए जिसके पास जो है वो लॉन्गर पीरियड का जो है वो मैंडेट होगा, तो उसमें फिर और आई थिंक सर्टेनिटी जो है वो आएगी और इन्वेस्टर्स जो है वो फिर फैसले जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे और फिर वो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके प्रोग्राम्स होंगे, उसके इलेक्शंस में वादे होंगे और फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा। उन सब को देखते हुए जो है वो लोग फैसला करेंगे। मगर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये वही गवर्नमेंट होगी ना जो अभी हमने देखी थी, जिसको हमने PDM गवर्नमेंट दी थी और एक वो भी एक इलेक्टेड और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और जो उस दौरान हुआ वो तो एक नाइटमेयर था। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी जिसको आप आगे देख रहे हैं उसका उस निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा जो अभी हमने देखा है PDM के अंदर? आई थिंक उसमें मैं समझता हूँ, मैं जो कहने भी लगा था दूसरा जुमला कि जो SIFC अरेंजमेंट है, ये SIFC अरेंजमेंट से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आप ये समझते हैं कि SIFC अरेंजमेंट क्या है और उसमें उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए हैं और हमारे जितने भी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे यहाँ जो है कंटिन्यूटी और पॉलिसी हो और वो कंटिन्यूटी और पॉलिसी जो है वो SIFC के ज़रिए जो है वो इंश्योर किए जाएंगे। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम पिछले 4 जो है वो गवर्नमेंट्स देखें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर और फिर पीपल्स पार्टी और फिर PMLN और फिर PTI, तो आई थिंक उन्हीं में से जो है वो लोगों को आना है और वही लोग जो है वो आएंगे, उसमें बेटर डिसिप्लिन। बट आई थिंक ये अभी जब देखा गया कि रिसेंट पीरियड में जो बेहतरी आई उससे ये है कि जो IMF के साथ जो कमिटमेंट थी वो IMF के साथ कमिटमेंट्स को ऑनर किया गया तो उसके जो है वो पॉजिटिव असरात आने लगे। मगर आरिफ हबीब साहब, ऑनर तो इस गवर्नमेंट ने किया ना, उस गवर्नमेंट ने जो किया था उसने तो कहा था कि आई डोंट केयर। उस गवर्नमेंट ने कहा था कि IMF आती है तो आए, नहीं आती है तो नहीं आए। वो तो इस किस्म की थी। खुर्रम हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जब इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद जो इस वक्त की पहली जो सूरत हाल है, जो भी हमने रिहेबिलिटेशन रिकवरी देखी इकॉनमी में वो हम सबके सामने है, लेकिन इसका मतलब ये कि आइंदा आने वाली हुकूमत होगी अपेरेंटली PMLN लेड गवर्नमेंट हो सकती है, कोalition गवर्नमेंट हो सकती है या PMLN की गवर्नमेंट हो सकती है, मगर इन तमाम इकनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर और तमाम पे
फाइनेंस मिनिस्ट्री पे तो डार साहब ही होंगे ना फिर आप बताइए कि डार साहब की क़यादत में जो रिकवरी का अमल है जो इस वक्त जारी है वो कितना फर्दर एक्सेलरेट करेगा? कमरान साहब, आई थिंक जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उनके पास कोई चॉइस इतनी ज़्यादा होएगी नहीं कि कौन सा रास्ता वो चूज़ करें अपने लिए। जो मौजूदा रास्ता अभी जिस रास्ते पे भी चल रही है ये गवर्नमेंट, मोर लेस तकरीबन इसी रास्ते पे कायम रहना होगा। एंड चाहे वो डार साहब हो या कोई और हो, आई डोंट थिंक उनके पास ये ऑप्शन होएगी कहने की कि आई डोंट केयर। मगर उस मौके पे खुर्रम साहब, इसमें हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बिटर है, क्योंकि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो यही रास्ता था। रास्ता आज भी वही है, रास्ता कल भी वही था, रास्ता कल भी वही होगा, आने वाले कल में भी वो है आईएमएफ का रास्ता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी आईएमएफ के रास्ते पे चले बगैर आ नहीं सकती। लेकिन आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल एक प्रोग्राम करके गए थे और फिर जब डार साहब आए थे तो वो स्टॉल कर दिया गया था, बाकायदा स्नब कर दिया गया था आईएमएफ को। तो ये गारंटी तो नहीं है कि ये इस दफ़ा जो है, क्योंकि पहले भी यही रास्ता था, मगर और अभी आपने डार साहब की सेनेट में तकरीर सुनी है, आपके इल्म में है, वो अपेरेंटली ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जी के तरीका यही होता है जो वो करते हैं एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का। जी हाँ, वो तो अभी आई थिंक कायम है अपनी थिंकिंग पे। बात यह है कामरान साहब कि जब डार साहब पिछले साल आए थे तो वो झिझक रहे थे उन मुश्किल फैसलों से जिनकी वजह से महंगाई और एक्सचेंज रेट जो है वो मुतासर होते हैं। आज वो सारे फैसले तकरीबन सारे कर लिए गए हैं, तो एक्सचेंज रेट के ऊपर अब प्रेशर नहीं इतना ज़्यादा रहा। पावर टैरिफ्स और नेचुरल गैस की प्राइसेस जो हैं वो उनमें एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब तो जो रास्ता है उसी पे कायम रहने की बात है, बेसिकली सिंपल। गोया तो गोया आई थिंक इस दफ़ा ज़्यादा आसान होगा उनके। गोया के हमें तसलसल चाहिए आरिफ भाई कि जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जो स्ट्रेटजी बनी और उस पर जो अमल दरामद हो रहा है, जो इस इकोनॉमिक टीम ने किया है, SIFC उसको लीड कर रही है। सीधी सी बात है, आर्मी और आर्मी चीफ उसको लीड कर रहे हैं और एक पूरी सस्टेन डायरेक्शन है जिस पे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लाजिम होगा ना आने वाली गवर्नमेंट को कि इसको इसी तरह से कायम रखे। जी आई बिलीव बिल्कुल, अगर वो कायम नहीं रखेंगे तो डिज़ास्टर होगा, और डिज़ास्टर होगा तो उनको नुकसान होगा। उन्होंने देख लिया, ये दोनों तरीक़ेकार जो है वो देख लिए गए हैं कि आपने जो जिक्र किया कि पहले ये है कि आई डैम केयर, आई डोंट केयर, इस किस्म की जो है वो अगर एटीट्यूड होगा तो डिज़ास्टर होगा। उसको न सिर्फ ये है कि IMF ने अप्रूव नहीं किया, उसको जो है वो मार्केट्स ने भी नहीं किया, उसको मार्केट्स ने नहीं किया, उसको फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो है वो नहीं किया। और ये जो मौजूदा जो है एटीट्यूड है, मौजूदा जो है तरीक़ेकार है, उसको IMF ने भी जो है वो अप्रूव किया, फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी किया और मार्केट्स ने भी किया, हमने देखे। तो आई बिलीव कि ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इनसे सबक हासिल करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, और अगर वो वर्क करती हैं तो वो उसी तरीके से उनको चलाना चाहिए। जिस तरह मैं पिछले सवाल के जवाब में भी आपसे कह रहा था कि ये SIFC का एलिमेंट है, ये एक कंटिन्यूटी को जो है वो मैं समझता हूँ इंश्योर करने का एलिमेंट होगा, और उसके ज़रिए जो है वो इस चीज़ को, और जहाँ तक हम सुनते हैं और हम करते हैं, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है वो भी ये चाहते हैं कि ये जो है कंटिन्यूटी हो, क्योंकि ये नई गवर्नमेंट आने से जो अगर पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो इंटरेस्ट है ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, जो ये तो नहीं है ना कि एक ही बटन दबाने से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो एक प्रोसेस है जो लंबे अरसे तक जो है वो चलेगा। अगर वो उनको मुतमईन रखेंगे तो वो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और इसी तरह लोकल इन्वेस्टर्स भी इन सब चीज़ों को वॉच करते हैं। तो आई बिलीव कि जो दोनों एटीट्यूड का जो है वो अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल हम मार्केट से देख सकते हैं। जी हाँ, और आगे क्या होगा, एक अपना बेंट ऑफ माइंड, अपना जो व्यू है वो डार साहब ने अभी सेनेट में एक्सप्लेन भी किया है, उसको मैं चाहूँगा खुर्रम साहब अगर आप रिफ्लेक्ट कर सके, मैं थोड़ा सुना देता हूँ आपको ताकि आप रिफ्रेश हो जाए।
ये है थीसिस डार साहब की। खुर्रम साहब आप फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि पागल है जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, 40 साल से उन्होंने अपना एक्सचेंज रेट एक रखा है, डिवैल्यूएशन तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। पागल तो खैर नहीं है कामरान साहब, अलबत्ता ऑयल एक्सपोर्टर्स ज़रूर हैं। उन मुल्कों ने आई थिंक पिछले 40 सालों से जो करंट अकाउंट सरप्लसेस रजिस्टर किए हैं वो अपनी करेंसी को सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन क्यों हुई है? और आई थिंक अगर आप हमारे अपने खित्ते की बाकी करेंसीज देख लें 2010 से लेके आज तक, तो जो पाकिस्तानी रुपी ने जो वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, इट इज़ मोर देन जो हिंदुस्तान के रुपी ने अपनी वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, या इवन बांग्लादेशी टाका ने। तो इधर क्यों हुई है ये ज़्यादा डिवैल्यूएशन? उसकी बुनियादी वजह फिस्कल है। उसकी बुनियादी वजह जो एक है कि जिस रेट पे हमने रेवेन्यूज़ को ग्रो करना है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, वो हुआ नहीं है। एंड एज अ रिज़ल्ट मनी प्रिंट कर करके ये लोग अपने डेफिसिट्स पूरे करते आ रहे हैं, कोई 2007-8 से लेके आज तक। एंड उसकी वजह से अगर डिवैल्यूएशन की या रुपये की कदर के ऊपर असर आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट करना, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेच बेच के, एक तबाहकुन पॉलिसी तो वो है।